हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे श्री राम साल का प्रश्नावली की। इसमें लिखा है कि मानसानुरागी महानुभाव को श्री राम साल का प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम साल का प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है। सो आप देख सकते हैं श्री राम साल का विधि ये सब पूरा इसमें दिया गया है। और हम आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं कि आपको कैसे इसको करना है। अब लिखा है, इस राम साल का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वासपूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्टक में अंगुली या कोई साल का रख देना चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज़ या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवे कोष्टक में जो अक्षर पड़े हैं उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति नवे अक्षर के क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक उंगली अथवा साल का न पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा आ और किसी किसी कोष्टक में दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और न दो अक्षरों वाले कोष्टक को 2 बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्टक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्टक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम साल का प्रश्नावली के किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त म वाले कोष्टक में अंगुली या साल का रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। होई ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावै शाखा। यह चौपाई बालकांडांतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री राम साल का प्रश्नावली से 8 चौपाइयाँ और बनती हैं। उन सब का स्थान और फल सहित उल्लेख नीचे दिया जाता है। कुल 9 चौपाइयाँ हैं। यानी श्री राम साल का प्रश्नावली में सब 9 चौपाई हैं। अब 9 चौपाई इस प्रकार हैं। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी। स्थान यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। इसका फल क्या होगा? फल
प्रश्नकर्ता प्रश्न उत्तम है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। दूसरा है प्रविशी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। स्थान यह चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। फल भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। तीसरा है उदरहि अंत न होहि निबाहूँ, काल नेमि जिमि रावण राहूँ। स्थान यह चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। फल इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। चौथा है विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। स्थान यह चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। फल खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। पांचवा है मूद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। स्थान यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। इसका फल क्या होगा? फल प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। छठवां चौपाई है गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। स्थान यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय की है। फल प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। वरण सातवां है वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहुन धीरा। स्थान यह चौपाई लंका कांड के में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। फल कार्य पूर्ण होने में संदेह है। आठवां सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। स्थान यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। फल प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार राम साकला प्रश्नावली के कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तराशय सन्निहित हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नई नई वीडियो और भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, अच्छा रहिए। जय श्री राम।